जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और बिहार पुलिस का जो हम लोग क्रम के अनुसार सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आज नए एक सेट को लेकर आप सभी के सामने रूबरू हो रहे हैं। और आइए जानते हैं इस सेट को, और इसी सेट के साथ 2024 का जितना भी क्वेश्चन था उसका एनालिसिस क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। हम लोग फिर CSBC के थ्रू अलग जो सेट और अलग अलग एग्जाम जो हुए हैं, फायरमैन का हुआ है, मद्य निषेध का हुआ है, उन सभी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो कि अगले क्लास से करेंगे। तो आइए अभी इस वीडियो में बने रहते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। अब 3 प्रकार से कौन कौन सा हो सकता है? एक साधारण बहुमत के आधार पर होता है। साधारण बहुमत के आधार पर होता है जिसमें अनुच्छेद 368 से बाहर का विषय होता है। अनुच्छेद 368 से बाहर का विषय होता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी राज्य की सीमा का बदलाव करना होता है, किसी अन्य राज्य को राज्य में मिलाना होता है, किसी अन्य देश को मिलाना होता है। तो वैसे कंडीशन में 368 या नाम बदलना होता है, सीमा का विस्तार करना होता है, विभाजन करना होता है, ये सब 368 के विषय से बाहर होता है, जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ संसद, लोकसभा और राज्यसभा अगर एग्री कर गए तो हो सकता है। तो ये साधारण बहुमत चाहिए। एक चाहिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, इसमें 2/3 यानी जितना संसद भवन में लोग हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसका 2/3 लोगों का बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। और कब ये होता है? जबकि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में या कोई विशेष प्रोविजन में संशोधन करना होता है, उस कंडीशन में विशेष बहुमत का जरूरत पड़ती है, जिसमें कुल मतदान का जितना मतदान होता है, मतलब जितने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसका 2/3 वोटिंग होना अनिवार्य होता है। तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्य। अब ये क्या होता है, राज्यों के अंदर कोई समझौता को लेकर काम करना होता है, तो विशेष बहुमत बुलाया जाता है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 वाला तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही राज्यों का भी, मान लिया अपने देश में 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अब उसका भी देखने को मिलता है कि हाँ भाई 50% से अधिक राज्य जिसका समर्थन करेगा वही चीज होगा। अगर राज्य समर्थन नहीं करता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगी, वो लागू नहीं हो सकती है। ये 3 प्रकार के आपके संविधान के अंदर का संशोधन। अब कह रहा है लुई 16वां को कब फांसी दी गई? तो 1793 को फांसी दी गई। लुई 16वां क्या था? बहुत ही भोग विलास में तृप्त था और वहां के फ्रांस की जनता को कोई भी महत्व नहीं देता था। वो अपने फेर में लड़ रहा था, वो और उसकी महारानी। कह रहा कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन जो है अनाच्छादित वन है? तो ये कैमूर जिला में सबसे ज्यादा अनाच्छादित वन है। अगला कह रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया गया? तो 2015 शुरू हुआ। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 21 जून को। पिछले महीना में आप लोग देखा होंगे 21 जून को सभी लोगों ने योग किया था। योग करते हुए फोटो वीडियो को वायरल किया था। एक दिन योग करने से थोड़ा होता है, रोज कीजिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम का ढेमन होता है, करते रहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील है। कौन है? सांभर है। कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। क्या किया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके कुछ अनुच्छेदों को, कुछ अनुसूचियों को लागू किया गया था। बाकी पूर्ण संविधान जो लागू हुआ था वो था 26 नवंबर 1950 को। अंग प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अंग का चंपा। अंग का चंपा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, लौह ऑक्साइड की, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तरह कि भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन है? तो इसे भूपेन हजारिका पुल कहते हैं। नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है, कौन है? भूपेन हजारिका पुल, सेतु पुल वही। अगला कह रहा है बिहार में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन की नीति कब लागू की गई? 2016 में। 2016 में नीतीश कुमार ने बोला आइए मेरे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। बाहर से लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में बुलाया गया। अगला कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार वजूद में आया था और 36 में इससे अलग हो गया था। कौन? उड़ीसा। झारखंड अलग कब हुआ? 2000 में। स्वदेशी शीर्षक कविता कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, जो कि स्वदेशी नामक कविता के लेखक हैं। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो CaCO3। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो नवंबर 1946। ऐसे 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर को हुआ था, लेकिन वो अस्थायी रूप में हुआ था। 11 नवंबर से सुचारू रूप से हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कभी? 1789। देखिए बार बार फ्रांसीसी क्रांति पूछ रहा है। आप लोग को 5-6 सेट में बता चुका है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन
में बिहार का स्थान क्या है तो 5वां स्थान। भारत में 5वें स्थान पर हमारा राज्य जो है गेहूं का उत्पादन करता है। कह रहा है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था तो अकबर ने क्या किया था, झरोखा दर्शन शुरू किया था। झरोखा दर्शन क्या होता था, महारानी ऊपर एक झरोखे मतलब झिल्ली वाला से देखती थी, या किसी से वार्तालाप करना होता तो वही मतलब जाली वाला ऐसी घर से देखती थी, वो झरोखा दर्शन, महारानी का दर्शन करना झरोखा दर्शन होता था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। स्मृति मंधाना का संबंध किससे है तो क्रिकेटर से है। क्या है, क्रिकेटर से, महिला है स्मृति मंधाना। विद्युत विभव किसका मापक है तो वोल्ट मीटर। क्या करते हैं, और धारा को एमीटर और विभव को वोल्ट मीटर। आवारा मसीहा किसका जीवन पर आधारित है तो कौन है भाई, ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उनसे जीवन से है आवारा मसीहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। अगला देख रहे हैं, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है तो आरबीआई है। क्या है, आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक। अगला कारण अनुच्छेद 16 संबंधित है तो समता एवं समानता, 14 से 18 है, समता और समानता से संबंधित है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब इसमें किसकी समता तो अलग अलग क्वेश्चन देगा। साबुन के बुलबुले गोल होते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी, शाहजहां किया था। आगरा से कहां कर दिया था, दिल्ली में स्थानांतरित। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की तो दादा भाई नौरोजी 1900। देखिए कहीं 66 कहीं 67 भी देता है। अब ये क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, अगर 66 दे रहा है तो वही आंसर मारना है, अगर 66 नहीं है 67 है तो सही 67 ठीक है। देख लीजिएगा ये ऑप्शनल चीज है। लैंगिक जनन में कौन सी कोशिकाओं का विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन उच्च वर्गीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन क्या होती है, मतलब कहा जाए तो वो पेड़ पौधों में होती है, कुछ जीवों में भी होती है, तो अविकसित जीवों में होती है, विकसित जीवों में नहीं होती। विकसित में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई तो 1688 में हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ 1688। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ये भी दूसरा बार क्वेश्चन आ गया, नरेंद्र सिंह कपानी। क्या है, नरेंद्र सिंह कपानी, यही वाईफाई। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है 3 मई को, विश्व प्रेस दिवस। करा कि मनरेगा कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराती है तो 100 दिन। बताए थे ना आप लोगों को, पीछे भी क्वेश्चन था ये। अगला कह रहा है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है तो फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। थोरियम कहां पाया जाता है, देखिए थोरियम कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। पाया जाता है तो पाया जाता है का मतलब क्या हो जाएगा, राज्य का नाम हो जाएगा या देश का नाम हो जाएगा। इसमें पूछा किसमें पाया जाता है तो हो जाएगा मोनोजाइट। यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। तो केरला में पाया जाता है, झारखंड में, बिहार में और तमिलनाडु में। केरला, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में क्या पाया जाता है आपका, थोरियम पाया जाता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है तो लाला हरदयाल की है। कब की, 1913 में। कहाँ की है तो सैन फ्रांसिस्को में की है। जगह पूछेगा सैन फ्रांसिस्को, समय पूछेगा 1913, किसने तो लाला हरदयाल ने। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से मिले हैं। कहां से मिले हैं, कालीबंगन से। कह रहा है कि वो नदी के नाम है, सरयू नदी, हाँ सूरत ताप्ती नदी पे है, वैसे गंगा नदी पर पटना अयोध्या सरयू नदी पर है। सूरत किस नदी पे है तो आपका ताप्ती नदी पे है। अगला कह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट में खिलाया जाता है तो ग्रास कोर्ट में। क्या, घास वाला कोर्ट होता है, घास होता है छोटा छोटा, उसमें खिलाया जाता है। सुंजू शासक की राजधानी कहां थी, विदिशा थी। सुंज गलत है, यहाँ सुंग वंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, सुंग होना चाहिए था। ठीक है, सुंग शासकों की राजधानी कहां है तो विदिशा है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, बांका। पढ़े भी आप लोग, मंदार पर्वत कहाँ पे है, बांका में है। रेहला पुस्तक किसने लिखी, इब्न बतूता। मोरक्को यात्री था, कहाँ कराने वाला था, मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, अगला कह रहा है दक्षिण भारत से गांधी जी कब भारत आए तो ये 9 जनवरी को आए थे। इसके रूप में 15 में 9 जनवरी 1915 में उनके आने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया है, प्रवासी दिवस। पूछेगा प्रवासी दिवस का संबंध किससे, गांधी जी से। कब मनाया गया, 9 जनवरी 1915 को मनाया गया था। बेरी बेरी कौन बीमारी, विटामिन बी तो बेरी बेरी। द्विसदनीय विधायिका भारत में कितने राज्यों में है, द्विसदनीय तो 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में नाम कौन कौन सा है तो ये देखिए नाम है आपका,
तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और आपका क्या हो गया, केरला हो गया। यहाँ पे क्या है आपका द्विसदनीय, 2 सदन होता है। कौन कौन सदन होता है? विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है ना। राज्यपाल तो उसका एक ही होगा। आंखों पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। हमारा आंख को उल्टा बन रहा होगा ना, तो हम सीधा पढ़ा रहे हैं जी। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? मोसले, है ना। उससे पहले कौन किए थे? मेंडलीफ। अगला, भारी जल का प्रयोग किया जाता है कुछ में, न्यूक्लियर रिएक्टर में D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल शरीर में चला जाता है, तो सिर्फ आता है ना। कुछ है कर्नाटक है। अच्छा, लास्ट लगी के 6 वाला में कर्नाटक केरला, हाँ कर्नाटक होगा। अगला कह रहा है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। कौन है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक? कौन है? प्लिनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे। किसको? सिंधु, हड़प्पा, रावी नदी। जर्मन सिल्वर किस चीज से बनता है? तो कॉपर, जिंक और निकल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइसोजाइम होता है, जो हम लोग खाते हैं, निकलता है, जो पचाता है भोजन को। हड्डियों के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। कितना लोग देखे हैं रोबोट नहीं, क्रिस 3 निकाल लेता है बोन मैरो रोहित मेहरा के शरीर में से। कार्ल तो मर जाता है बेचारा, लेकिन वो कलमुआ एगो रख ले होता है, कलमुए से ओकरा क्या होता है? सारा शक्ति अपने बेटा को देता है। अपने मर जाता है लेकिन शक्ति किसको देता है? बेटा को। अब क्रिस फिर पहुंच जाता है, मूर्ति तुर रहता है, आता है वहां, कहता है भीषुम भीषुम, चलो खूब होगा, होता है वहां खूब। सिनेमा में बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सही चीज सीखिएगा तब। कहाँ पढ़ा रहे थे बाबू? बोन मैरो। द्वितीय कह रहा है कि अंग्रेज सिख युद्ध है किसके शासनकाल में हुआ था? डलहौजी। किसके शासनकाल में? डलहौजी। समा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो बिहार से। समा चकेवा कहाँ है लोक नृत्य? अपने बिहार में है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे है? केरला में। मोहिनी अट्टम तो देखते हैं ना, पूरा इसे पहन के एकदम पूरा दूर में डांस करती है लोग, आंखों बना के, रंग बिरंग के नहीं, पूरा एकदम चेहरा पहचान नहीं होता है, तो वही होता है मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिक वर्षा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र है। चलिए बढ़िया है, एक के ऊपर सब याद हो जा रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? किसने शुरू किया था? वर्गीज कुरियन। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा के फूल। कौन सा फूल? गेंदा के फूल। भारत में कौन है? कमल। लोहे का शुद्धतम रूप पाया जाता है किसमें? पिटवा लोहा में। किस लोहा में? पिटवा लोहा में। संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन में। कब? 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। कहा है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? तो 1943 में। 1943 में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। किसी से जात पात को लेकर छुआछूत आप कीजिएगा और केस कर देगा तो आपको जेल हो जाएगी। इसीलिए SC ST जाति में जो लोग होते हैं, जाति से गाली उली दे दीजिएगा ना तो वो केस कर देगा तो आपको जेल हो जाएगा। वो भी नॉन अवेलेबल वारंट इशू होगा, बिना जेल के लिए आपको बेल नहीं मिलने वाला। SC ST एक्ट लग गया था, बहुत खतरनाक एक्ट है SC ST एक्ट। फिर से आपका है पोस्को एक्ट, आर्म्स एक्ट, NS एक्ट, ये सब लग गया आपके ऊपर तो समझिए कि आपको जेल जाना ही जाना है। तो मैनेज कर लीजिए। फिर बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? तो किशनगंज जिला। किस जिला में? किशनगंज जिला में। बिहार में पृथक होने पर, अलग होने पर झारखंड में कितना प्रतिशत हिस्सा चला गया? तो 45.85। अलग विभाजन हुआ तो कितना चला गया? 45.85 हिस्सा चला गया। किसको? झारखंड को चला गया। अगला कह रहा है कि घाव भरने के लिए विटामिन कौन सा है? तो विटामिन C, एस्कर्बिक एसिड। विटामिन C खाइएगा तो जल्दी घाव भर जाएगा, जख्म भर जाएगा।
बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ है? तो बरौनी। और विद्युत निर्माण भी कारखाना कहाँ है? बरौनी में। तो ये था 2024 तक के हुए तमाम प्रश्न जो कि क्रम के अनुसार हम लोगों ने विगत सभी सेटों में देखा है। इसका आप लोग अध्ययन अच्छे से करेंगे, एग्जाम में इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अगर आप उसको पढ़ते हैं तब उसका फायदा हो सकता है, नहीं तो फिर यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी है, अब आपके दिमाग में कितना रहता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है।